Welcome to Adarsh City online class. Today we will discuss about these properties consist with ideal solution and non-ideal solutions. Now let us start. First of all, representation of ideal solution. Ideal solution क्या होता है ये देखते हैं. तो ideal solution और those solution which obeys the Raoult's law. Raoult's law का जो पालन करते हैं उसे ही हम बोलते हैं कौन सा सोल्यूशन? आइडियल सोल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ. प्रॉपर्टीज एट स्पेसिफिक रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. जो उसका कंसंट्रेशन होगा स्पेसिफिक कंडीशन में होगा. दैट मीन कि लोअर रेंज में भी हो सकता है और हायर रेंज में भी हो सकता है. नाउ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. तो एंथैल्पी मैक्सिमम जब हम करते हैं यहां पे मैक्सिमम हमें एंथैल्पी कितनी मिलती है? 0. और हेंस वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम भी इसका क्या मिलता है? 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट आपस में मिलाए जा रहे हैं दे आर इक्वली. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज 0. दैट मीन कि बोथ दीज आर सेम इन फेज. इट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक. ये क्या है? ना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ना ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, जिस वॉल्यूम को लिया जा रहा है वॉल्यूम भी उसका 0 है. तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या है? 0 है. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग. अब आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में. तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में केस आपको मिलेगा 2. एक होगा पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होगा नेगेटिव डेविएशन का. तो देयर सोल्यूशन विच डू नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ. डेफिनेशन एकदम इजी है. ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करते हैं. और किस रेंज में नहीं करते? इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखेंगे तो पहला जो टाइप होता है पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन इंटिटी में मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आर हायर देन प्रेडिक्टेड बाई किसके? राउल्ट्स ने जो प्रेडिक्ट किया कि इतना टेम्परेचर होगा तो वो टेम्परेचर ना होकर के कुछ और टेम्परेचर निकल के आया. तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन. तो द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आर हायर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ. जो वेपर प्रेशर था उसका क्या हुआ? उनकी प्रेडिक्शन से क्या हुआ? हायर हुआ. दैट डेल्टा मैक्स दैट मीन की हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 है. एंथैल्पी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है? 0 है. बोथ दीज आर 0. देन दे आर पॉजिटिव. देयरफॉर इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. अब यहाँ पे ये एंडोथर्मिक क्यों है? क्यों? क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन है वो फेज शो कर रहा है. कौन सा फेज शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन. देयरफॉर द बॉन्ड बिटवीन. यहाँ पे बॉन्ड कैसे होंगे? जब दो कंपाउंड आपस में मिलेंगे तो दो यहाँ पे जो ए और बी कंपाउंड आपस में मिलेंगे तो जो ए और बी के बीच में बॉन्ड क्या होगी? वीकर होगी. ए और बी के बीच में जो बॉन्ड होगी वीकर होगी देन सिमिलर ऑफ ए इंटू ए. यानी ए और ए के बीच में जो बॉन्डिंग सिस्टम होगा बी और बी के बीच में जो बॉन्डिंग सिस्टम होगा वो क्या होगा? मोर देन होगा, इससे ज्यादा होगा. और ये क्या होगा? वीकर होगा. दैट मीन कि डिफरेंट फेजेस में ये जो इनके बीच की बॉन्डिंग है वो क्या होगी? कम होगी. नाउ लेट्स फॉर एग्जांपल के लिए इथेनॉल मिक्स विथ एसीटोन. इथेनॉल को एसीटोन में मिलाते हैं तो क्या होता है? एसीटोन के जो सम ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं इथेनॉल के मॉलिक्यूल को एडॉप्ट कर लेते हैं. इसलिए ये क्या हो जाते हैं? वीकर होते हैं. एसीटोन वीकर होता है और उसके वजह से ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है? इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है ड्यूरिंग सेम फेज. अगर इथेनॉल का देखेंगे तो उसमें ज्यादा होता है, जबकि इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करने से क्या होता है? कम हो जाता है. मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन. यहां भी कार्बन डाइसल्फाइड के वजह से नहीं, एसीटोन फिर वही हरकत करेगा. कार्बन डाइसल्फाइड CH2 आपका फॉर्मूला होता है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड.
तो ये क्या करेगा, एसीटोन के सम ऑफ मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, फिर वही वीकर, इस वजह से क्या हो जाता है, मिक्सचर वीकर हो जाता है। नाउ लेट्स वी मूव ऑन नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन देख रहे थे, तो द वेपर प्रेशर ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर लोअर देन प्रेडिक्टेड राउल्ट्स लॉ। यहां पे राउल्ट्स ने जो प्रेडिक्ट किया कि वेपर प्रेशर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, जो वेपर प्रेशर को प्रेडिक्ट उन्होंने किया, वहां से उन्हें क्या मिला, लोअर मिला, दैट मीन कि कम मिला। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग थी वो भी 0 ली, वॉल्यूम वो भी 0 लिया, बोथ आर, ये दोनों क्या शो करने लगे, नेगेटिव डेविएशन शो करने लगे। तो देयरफॉर इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि यहाँ पे हीट आपको जब एक तरीके से देनी पड़ेगी तो फिर प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक हो जाता है। द बॉन्ड बिटवीन ए इंटू बी इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सिमिलर ऑफ ए इंटू ए एंड बी इंटू बी। दैट मीन कि यहाँ जो बॉन्ड था ए और बी जो कि डिसिमिलर है, इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या था, स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ सिमिलर ए एंड बी। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं फिनॉल एंड एनिलीन, बोथ दीज आर कंपोनेंट ऑफ इंक। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमें मालूम है कि लोअर वेपर प्रेशर हमें मिलने वाला है। सेकेंड है हमारा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, एसीटोन मिल गया तो लोअर मिलने वाला है। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो हमें नेगेटिव डेविएशन मिलता है। और प्रोसेस जो हमारा होता है वो होता है एक्सोथर्मिक, और जब हम फिनॉल और एनिलीन को ऐड करते हैं तो भी हमें प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही मिलता है। अब हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज एजिटोट्रोप्स एंड व्हाट इट कैन बिहेव पॉजिटिव, व्हाई इट कैन बिहेव लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसको देख लीजिए। द बाइनरी मिक्सिंग हैव सेम कंपोजिशन, जब सेम कंपोजिशन में बाइनरी मिक्सिंग को किया जाएगा, दैट मीन बाइनरी किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए बोला जा रहा है। तो कंपोजिशन को जब मिक्स किया जाएगा तो लिक्विड एंड वेपर फेज बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट मीन कि जो लिक्विड है और जो दूसरा लिक्विड सेम वेपर है, वो दोनों आपस में जब कंबाइंड होंगे तो वो क्या होंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट मीन कि कोई भी टेम्परेचर हम ना दें तो वो बॉयल करने लगते हैं। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। अब एजियोट्रोप्स 2 टाइप का डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो कैसे, वो देख लीजिए। द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। दैट मीन कि जिनका बॉइलिंग बिल्कुल कम से कम में हो जाएगा, ऑटोमेटिकली भी बॉइलिंग हो सकती है। अगर हम इथेनॉल को पानी के साथ में मिक्स करेंगे तो बहुत कम बॉइलिंग टेम्परेचर में, कई बार तो पानी के साथ में मिलाते ही इसमें क्या हो जाएगा, आपस में दोनों सेम कंपोजिशन में मिक्स हो जाएंगे और बहुत कम टेम्परेचर देने से क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। क्यों, हमें मालूम है इथेनॉल 95% एल्कोहल होता है। सेकेंड कंडीशन में है हमारा नेगेटिव एजियोट्रोप्स। नेगेटिव एजियोट्रोप्स को देखेंगे तो दे शोइंग नेगेटिव एजियोट्रोप्स एट मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर। जब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं किया, बहुत मिनिमम लिटिल बिट टेम्परेचर बढ़ाने से हमें जो एजियोट्रोप्स प्राप्त हुआ उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन के थ्रू एजियोट्रोप्स मिले। यहाँ नेगेटिव में हमें हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा। जस्ट इसी के अपोजिट में है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लें नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिलाएं तो डाइल्यूट हो जाएगी, और जब डाइल्यूट हो जाएगी तो उसे मैक्सिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अब वो टेम्परेचर क्या होता है, 393.5 के समथिंग में, 393.5 केल्विन के समथिंग में हम उसे टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो दिस टाइप ऑफ शोइंग एजियोट्रोप्स इज कॉल्ड नेगेटिव एजियोट्रोप्स या नेगेटिव डेविएशन इन एजियोट्रोप्स। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे राइज कर जाते हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव एजियोट्रोप्स।
और एजियोट्रोप्स आपको पता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये बॉयल हो जाते हैं। ये लिक्विड जो होता है वेपर फेज के साथ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, राइज करता है, तो हम उसे बोलते हैं एजियोट्रोप्स। एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जब एजियोट्रोप्स और इसके दोनों डेविएशंस बताने होते हैं। एजियोट्रोप्स में आपको बस इतना ही बोलना है कि ये बाइनरी मिक्सिंग होती है। बाइनरी मिक्सिंग में हम क्या करते हैं, लिक्विड वेपर फेज को मिक्सअप कराते हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इथेनॉल मिक्स कर दीजिए वाटर में। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं वाटर में, तो ये कम बॉइलिंग टेम्परेचर पे क्या होगा, राइज करेगा, तो इसे पॉजिटिव बोलेंगे। और नेगेटिव में नाइट्रिक एसिड क्या होता है, हाईली